हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसके 3 स्टेप्स देखे थे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, यानी एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ये हमने डिस्कस किया था। जेनेटिक कोड के बारे में हमने डिस्कस किया था। टीआरएनए की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी। आज हम देखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कैसे एक जीन है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसी में अपन लैक ऑफ एरोन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे जिसकी हेल्प से हम लैक ऑफ एरोन को बहुत ही ईजिली समझ सकते हो। बेटा मैं सबसे पहले लिखने वाला हूँ जीन, कि जीन क्या होता है, व्हाट इज द जीन। देखो जीन क्या होता है, एक फंक्शनल सेगमेंट जो कि अपने आप को क्या करता हो, ट्रांसक्राइब करता हो। ठीक है, जो कि अपने आप को ट्रांसक्राइब करेगा, आरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, टीआरएनए बनाएगा। और उनमें से अगर अपन जीन एक्सप्रेशन की बात करें, वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा, अपना प्रोटीन बनाएगा। और वो प्रोटीन जो फंक्शन करेगा हमारी बॉडी के अंदर, कैसा भी फंक्शन कर सकता है। हो सकता है वो हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है वो नोज शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। तो यही काम करते हैं जीन्स। और जीन्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बेटा। ठीक है, अब अपन जीन्स को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, कि जीन अपना एक्सप्रेशन शो करता है। ठीक है, तो जीन्स को हमने बेटा 2 कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे इन सिंपली डिवाइड किया। ठीक है, नंबर 1 इज द हाउस कीपिंग जीन, एंड सेकेंड वन इज द रेगुलेटरी जीन। बेटा कौन से, रेगुलेटरी जीन। हाउस कीपिंग जीन्स क्या होते हैं, हाउस कीपिंग जीन्स की बेटा मैं अगर आपको बात करते हैं अपन, तो हाउस कीपिंग जीन्स कौन से होते हैं, जो हमेशा ऑन रहते हैं। ऑन रहने का मतलब जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते हैं, ऑलवेज ऑन रहते हैं, हमेशा अपना एक्सप्रेशन शो करते रहते हैं। लाइक मैं बात करता हूं हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एक्टिन मायोसिन का प्रोडक्शन होना, फॉर्मेशन होना, एक्टिन प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होना। तो हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, तो कंटिन्यूअसली वो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते हैं, अपना एमआरएनए बनाते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं और अपना प्रोटीन बनाते हैं, जो कि हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर काम में आते हैं। बिल्कुल सिंपल बात है। तो इन जीन्स को हम क्या बोलेंगे, हाउस कीपिंग जीन्स ऑलवेज ऑन। ऑलवेज क्या रहते हैं बेटा, ये ऑन रहते हैं, ऑलवेज ऑन रहते हैं। ऑन का मतलब है हमेशा अपने एक्सप्रेशंस को शो करते रहते हैं, हमेशा अपने एक्सप्रेशन देंगे। जैसे अगर अपन दूसरा एग्जांपल ले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस होने वाले प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन होता है, वो जीन्स भी, क्योंकि ईटीएस हमारे अंदर कंटिन्यूअस चलता रहता है, एटीपी सिंथेसिस हमारे अंदर कंटिन्यूअस चलता रहता है, तो ये वाले जो जीन्स होंगे वो भी ऑलवेज ऑन होंगे, अपने आप को ट्रांसक्राइब करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। रेगुलेटरी जीन्स होते हैं बेटा, ये 2 टाइप्स के होते हैं। रेगुलेटरी जीन्स को हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। द नंबर वन जो ऑलवेज नहीं, नॉर्मली ये जीन्स कैसे होते हैं बेटा, नॉर्मली ऑन होते हैं। नॉर्मली कैसे होंगे, ऑन रहते हैं ये। ठीक है, नॉर्मली क्या होंगे, ऑन रहते हैं, बट कभी ये ऑफ भी हो जाते हैं। तो ऐसे जीन्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे बेटा। अगर मान लो कोई जीन ऑन है, अपने आप को ट्रांसक्राइब कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है और प्रोटीन बना रहा है, तो वो जीन ऑन है। अगर मान लो कोई जीन है तो उसके पास में क्या होगा, प्रमोटर होगा, कोडिंग होगा, टर्मिनेटर होगा। ठीक है बेटा, प्रमोटर, कोडिंग और टर्मिनेटर होगा। अब जो प्रमोटर, कोडिंग और टर्मिनेटर होता है, अगर मैं बोलता हूं कि रिप्रेसर प्रोटीन आया और प्रमोटर के ऊपर बाइंड कर गया, तो क्या वो जीन अपने आप को ट्रांसक्राइब कर पाएगा, क्या वो आरएनए बना पाएगा, क्या वो प्रोटीन बना पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो अगर मान लो कि एक्टिवेटर प्रोटीन है, वहां पे आता है, तो एक्टिवेटर प्रोटीन क्या करेगा, उसको प्रमोट करेगा और वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो बेटा अगर मान लो कोई नॉर्मली जीन ऑन है और उसे ऑफ करना है, तो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करवा देंगे। ऐसा जो सिस्टम होता है, जो जीन नॉर्मली ऑन है फिर ऑफ हो जाते हैं, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा रिप्रेसिएबल सिस्टम। ठीक है, एंड सेकेंड जो केस हम ले रहे हैं, ऐसे जीन्स बेटा जो कि नॉर्मली कैसे हैं, नॉर्मली ऑफ रहते हैं, और जरूरत पड़ने पे वो जीन क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। तो अगर मान लो कोई जीन नॉर्मली ऑफ है और मैं उसमें कोई इंड्यूसर एक्टिवेट करवा देता हूं, या फिर कोई एक्टिवेटर प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूं, तो एक्टिवेटर प्रोटीन इस सिचुएशन में इनएक्टिव है। जब वो ऑफ है तो एक्टिवेटर प्रोटीन क्या है बेटा, इनएक्टिव है। और एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव है और रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो एक्टिव है इन केस ऑफ जब जीन्स ऑफ होते हैं। अगर वो जीन्स ऑन होंगे तो क्या होगा,
रिप्रेसर प्रोटीन बेटा क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और एक्टिवेटर प्रोटीन बिकम एक्टिव। एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगा, एक्टिव होगा, जब तो वो जीन अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, जब तो वो जीन अपने आप को ट्रांसक्राइब करेगा एंड ट्रांसलेट करेगा, तभी तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ऐसे सिस्टम को मैं बोलता हूं इंड्यूसिएबल सिस्टम। क्या बोलता हूं बेटा, इंड्यूसिएबल सिस्टम, इंड्यूसिएबल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ सिंबल्स लगाने वाला हूं, उन सिंबल्स को आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर कट रखना है। देखो बेटा, प्लस से मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक्टिवेटर प्रोटीन को, प्लस रिप्रेजेंट्स एक्टिवेटर प्रोटीन, एक्टिवेटर प्रोटीन, एंड माइनस रिप्रेजेंट्स रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। और बेटा अगर अपन बात करते हैं आर की, तो आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेसिएबल सिस्टम को, रिप्रेसिएबल सिस्टम को। और बेटा मैं बात करता हूं आई की, तो आई किसको रिप्रेजेंट करता है, इंड्यूसिएबल सिस्टम को, इंड्यूसिएबल सिस्टम को। ओके, किसको रिप्रेजेंट करता है, इंड्यूसिएबल सिस्टम को। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके पहले हम इन सारे केसेस की बात करेंगे। देखो, मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा प्लस आर, यानी रोल ऑफ एक्टिवेटर प्रोटीन इन रिप्रेसिएबल सिस्टम। रिप्रेसिएबल सिस्टम के अंदर एक्टिवेटर प्रोटीन का क्या रोल होगा, एक्टिवेटर प्रोटीन का क्या रोल होगा, जब जीन ऑन होगा तो एक्टिवेटर प्रोटीन बिकम एक्टिव, और जब जीन ऑफ होगा तो एक्टिवेटर प्रोटीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी के रेस्पेक्ट में मैं माइनस आर की बात करता हूं। माइनस आर का क्या मतलब है, यानी रिप्रेसिएबल सिस्टम। रिप्रेसिएबल सिस्टम के अंदर रिप्रेसर प्रोटीन का रोल, रिप्रेसर प्रोटीन नॉर्मली अगर जीन ऑन है तो उस कंडीशन के अंदर रिप्रेसर प्रोटीन बिकम इनएक्टिव, एंड जैसे ही जीन ऑफ होता है तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगा, एक्टिव। जीन ऑफ होने का मतलब वो ट्रांसक्राइब भी नहीं करेगा, ट्रांसलेट भी नहीं करेगा। ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट कब नहीं करेगा, जब उसके प्रमोटर के ऊपर रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड करेगा। तो क्या पॉलीमरेज प्रोमोटर के ऊपर बाइंड कर पाएगा, यस और नो, नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से वो जीन क्या होगा बेटा, ऑफ हो जाएगा। तो ये हमें सिचुएशन ध्यान में रखनी है। ऐसी सिचुएशन हम इसके अंदर देखेंगे इंड्यूसिएबल सिस्टम के अंदर। मैं बोलता हूं प्लस आई, प्लस आई का मतलब क्या है, रोल ऑफ एक्टिवेटर प्रोटीन इन इंड्यूसिएबल सिस्टम। इंड्यूसिएबल सिस्टम के अंदर नॉर्मली जीन्स क्या होते हैं, ऑफ होते हैं, तो एक्टिवेटर प्रोटीन जो है, एक्टिवेटर प्रोटीन बिकम इनएक्टिव व्हेन जीन्स आर ऑफ, और जैसे ही जीन्स बेटा ऑन होते हैं तो एक्टिवेटर प्रोटीन बिकम एक्टिव एंड जीन्स विल शो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड मेक्स देयर ओन प्रोटीन। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी के रेस्पेक्ट में मैं बात करता हूं कि रिप्रेसर प्रोटीन की मैं बात करता हूं, मतलब हम बात करने वाले हैं माइनस आई सिस्टम के बारे में। हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन इन द इंड्यूसिएबल सिस्टम, रोल ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन इन इंड्यूसिएबल सिस्टम। इंड्यूसिएबल सिस्टम के अंदर रिप्रेसर प्रोटीन का क्या रोल होगा, जब जीन्स नॉर्मली ऑफ होते हैं, जब जीन्स नॉर्मली ऑफ होते हैं तो रिप्रेसर प्रोटीन बिकम्स एक्टिव, जब जीन्स ऑन होते हैं तो रिप्रेसर प्रोटीन बिकम्स इनएक्टिव। दैट्स फाइन। इसके बारे में मैं आपको एक ये रिप्रेजेंटेशन मैं आपको अभी बताऊंगा, प्लस आर, माइनस आर, माइनस आर, प्लस आर, ये सारी चीजें अभी अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इसके अंदर लैक ओपेरॉन की, ओपेरॉन कैसा सिस्टम है, कैसा है, नेगेटिव इंड्यूसिएबल है, पॉजिटिव है, कैसा सिस्टम है, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ओके बेटा, तो उसको आप नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, अब अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं, अपन रेगुलेटरी जीन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। रेगुलेटरी जीन्स को अपन ने 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था। ठीक है बेटा, रेगुलेटरी जीन्स को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था, 2 कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, सबसे पहली जो कैटेगरी थी वो कौन सी थी, कि एक जो ऐसे जीन्स जो कि नॉर्मली कैसे हैं, ऑन है। नॉर्मली जो जीन्स हैं वो कैसे हैं बेटा, नॉर्मली ऑन है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, नॉर्मली ऑन है, बाद में क्या हो जाते हैं, वो ऑफ हो जाते हैं। इस सिस्टम को हमने बोला था रिप्रेसिएबल सिस्टम, रिप्रेसिएबल सिस्टम, यानी रिप्रेसर प्रोटीन आकर बाइंड करेगा और इनको ऑफ कर देगा। ठीक है बेटा, यहां पे जो जीन्स नॉर्मली कैसी हैं, नॉर्मली जीन्स ऑफ हैं और कंडीशन आने पे वो क्या हो जाती हैं, ऑन। ऐसे सिस्टम को हमने बोला था इंड्यूसिएबल सिस्टम, इंड्यूसिएबल सिस्टम, इंड्यूसिएबल सिस्टम। ठीक है, आपको चीजें सारी समझते हुए रहना है। ठीक है बेटा, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन आकर इसको ऑफ करवा रहा है, यहाँ पे एक्टिवेटर प्रोटीन आकर इसको एक्टिव करवा रहा है, तो ये जीन्स ऑन हो गई। ठीक है, हाउसकीपिंग जीन्स की बात नहीं कर रहे, जो कि ऑलवेज ऑन रहती हैं। प्लस से बेटा मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं किसको, प्लस से मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक्टिवेटर प्रोटीन को,
एक्टिवेटर प्रोटीन को, एक्टिवेटर प्रोटीन को। ठीक है, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। माइनस से बेटा मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं रिप्रेसर प्रोटीन को, रिप्रेसर प्रोटीन को। ठीक है, और आर से बेटा मैं रिप्रेजेंट करता हूं रिप्रेसिएबल सिस्टम को, रिप्रेसिएबल सिस्टम को। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आई से मैं रिप्रेजेंट करता हूं इंड्यूसिएबल सिस्टम को, इंड्यूसिएबल सिस्टम को। ठीक है बेटा, इससे मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूं, इंड्यूसिएबल सिस्टम को। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं कुछ केसेस बनाऊंगा, उनको समझने के बाद में सारे कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कैसा सिस्टम है क्या है। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा प्लस आर। प्लस आर का बेटा क्या मतलब है, प्लस आर का प्लस का मतलब क्या है, एक्टिवेटर प्रोटीन। आर का क्या मतलब है, रिप्रेसिएबल सिस्टम। आर यानी रोल ऑफ एक्टिवेटर प्रोटीन इन रिप्रेसिएबल सिस्टम, रोल ऑफ एक्टिवेटर प्रोटीन, एक्टिवेटर प्रोटीन इन रिप्रेसिएबल सिस्टम, रिप्रेसिएबल सिस्टम। आप खुद बता देंगे रिप्रेसिएबल सिस्टम। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कि यहां पे सिचुएशन क्या होगी, नॉर्मली ऑन है और बाद में क्या होता है, ऑफ होता है। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है कि ये कोई डीएनए का स्ट्रैंड है बेटा, यहां पे ये एक्टिवेटर प्रोटीन है। ये कौन है, एपी से मैंने किसको बनाया, एक्टिवेटर प्रोटीन। तो यहां पे ऑन कंडीशन के अंदर एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगा, एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव होगा। एक्टिवेटर प्रोटीन है वो क्या होगा, एक्टिव होगा। एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव रहेगा। ठीक है बेटा, और यहां पे प्रमोटर है, प्रमोटर है, यहाँ पे ऑपरेटर है, यहाँ पे और भी कुछ डीएनए के सीक्वेंसेज हैं। तो ये आगे का जो रेगुलेशन है, टर्मिनेटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो जीन है, ये जो जीन है ये ट्रांसक्राइब करेगा एंड ट्रांसलेट करेगा। ये जीन क्या करेगा, ट्रांसक्राइब भी करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा, यानी अपना प्रोटीन भी बनाएगा, अपना प्रोटीन भी बनाएगा। क्या बनाएगा, अपना प्रोटीन भी फॉर्म करेगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही यहां पे अगर ये जीन जब ऑफ होगा, ये जीन जब ऑफ होगा, ठीक है बेटा, रिप्रेसिएबल सिस्टम के अंदर ही हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर इसका क्या रोल होगा, प्लस आर, यानी एक्टिवेटर प्रोटीन का रोल किसके अंदर, रिप्रेसिएबल सिस्टम के अंदर। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। ऑफ होगा तो क्या होगा बेटा, यहां पे जो एक्टिवेटर प्रोटीन होगा, ये जो एपी है, एक्टिवेटर प्रोटीन है, ये क्या करेगा, एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा। यहां पे जो एक्टिवेटर प्रोटीन बनेगा, एक्टिवेटर प्रोटीन बिकम इनएक्टिव, बिकम इनएक्टिव। यहां पे एक्टिवेटर प्रोटीन क्या हो जाएगा बेटा, इनएक्टिव हो जाएगा। और एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव होते ही जो प्रमोटर है, ऑपरेटर है और टर्मिनेटर है, ये वाला जो जीन सीक्वेंस है, यहाँ पे एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड नहीं करेगा। और यहाँ पर ये एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड नहीं करेगा, एक्टिवेट नहीं करेगा, तो यहाँ से ये जीन जो है ये ट्रांसक्राइब भी नहीं होगा और आगे ट्रांसलेट भी नहीं होगा। तो जीन क्या हुआ, जीन क्या हुआ बेटा, अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाएगा। यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब इसी के रेस्पेक्ट में सेकंड केस ले लेते हैं बेटा अपन, माइनस आर का। सेकंड केस कौन सा ले लेते हैं अपन, माइनस आर का। माइनस आर का क्या मतलब है, इस बार अपन किसका रोल देखेंगे, रिप्रेसर प्रोटीन का रोल देखेंगे। ठीक है बेटा, किसका रोल देखेंगे, रिप्रेसर प्रोटीन का। रोल ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन इन रिप्रेसिएबल सिस्टम, रोल ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन इन रिप्रेसिएबल सिस्टम, इन रिप्रेसिएबल सिस्टम, रिप्रेसिएबल सिस्टम। ठीक है, रिप्रेसिएबल सिस्टम। ये बात यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, बिल्कुल यही है, सिंपल यही सिचुएशन रहेगी। पहले नॉर्मली जीन ऑन है, बाद में जीन क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। जिस सिचुएशन के अंदर जीन ऑन है वहां पे ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, किसका रोल होगा, रिप्रेसर प्रोटीन का, आरपी,
यहाँ पे ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या रहेगा, इनएक्टिव होगा। ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, ये टर्मिनेटर है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन बिकम इनएक्टिव, रिप्रेसर प्रोटीन बिकम इनएक्टिव। रिप्रेसर प्रोटीन क्या रहेगा, यहाँ पे इनएक्टिव रहेगा। और यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव रहेगा तो क्या होगा, ये जीन जो है, ये वाला जो जीन है, ये ट्रांसक्राइब भी करेगा, एंड देन ट्रांसलेट भी करेगा और प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, जैसे ही ये जीन यहाँ पे क्या होगा, ऑफ वाली सिचुएशन के अंदर बेटा क्या होगा, यहाँ पे ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, यहाँ पे जैसे ही ऑफ वाली सिचुएशन में रिप्रेसर प्रोटीन क्या होगा, एक्टिव होगा। यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा बेटा, ये वाला जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये प्रमोटर है, और ये क्या है, ऑपरेटर है, और ये टर्मिनेटर है। ठीक है, यहाँ पे ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बिकम एक्टिव। रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन क्या होगा बेटा, एक्टिव होगा। और एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगा प्रमोटर पे जाके, ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा। तो यहाँ पर कौन बाइंड नहीं हो पाएगा, पोल बाइंड नहीं कर पाएगा, पोल यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। पोल बाइंड नहीं कर पाएगा तो ये जीन ट्रांसक्राइब भी नहीं होगा, और ये जीन ट्रांसलेट भी नहीं होगा। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, इस वाले पोर्शन को, और यहां पर अपन बात करने वाले हैं इंड्यूसिबल सिस्टम की। ठीक है, यहां पे अपन बात करने वाले हैं इंड्यूसिबल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये रिप्रेसिबल सिस्टम अपने को क्लियर हुआ। अब अपन बात करने वाले हैं इंड्यूसिबल सिस्टम की। इंड्यूसिबल सिस्टम यानी सबसे पहले अपन प्लस आई की बात करने वाले हैं। प्लस आई का क्या मतलब है, प्लस आई का मतलब है रोल ऑफ एक्टिवेटर प्रोटीन इन इंड्यूसिबल सिस्टम के अंदर बेटा सिचुएशन क्या होती है, इंड्यूसिबल सिस्टम के अंदर जो सिचुएशंस होती है वो क्या होती है, नॉर्मली जीन्स कैसे रहते हैं, ऑफ रहते हैं, नॉर्मली ऑफ होते हैं, नॉर्मली कैसे रहते हैं, जीन्स ऑफ होते हैं, एंड देन जरूरत पड़ने पर ही वो क्या होते हैं, ऑन होते हैं। अगर यहाँ पे इनएक्टिव, यहाँ पे अपन देखेंगे कि एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होंगे, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगा, एक्टिवेटर प्रोटीन जो होगा इनएक्टिव होगा। एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव होगा तो ये प्रमोटर पे बाइंड नहीं करेगा, ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करेगा, टर्मिनेटर पे बाइंड नहीं करेगा, तो ये सीक्वेंस ट्रांसक्राइब भी करेगा एंड ट्रांसलेट भी करेगा, ये ट्रांसलेट भी करेगा। और जीन क्या रहेगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्टिवेटर प्रोटीन जो है वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा। यहाँ पे एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगा बेटा, एक्टिवेटर प्रोटीन बिकम एक्टिव। एक्टिवेटर प्रोटीन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, सॉरी सही है, इनएक्टिव ही होगा, यहाँ पे इनएक्टिव ही होगा। यहाँ पे बेटा एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव होगा तो ये यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा, ये यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा, तो ये ट्रांसक्राइब भी नहीं करेगा और ये आगे ट्रांसलेट भी नहीं कर पाएगा। तो जीन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। जीन क्या रहेगा बेटा, ऑफ रहेगा। और सेकंड सिचुएशन के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पे जो एक्टिवेटर प्रोटीन है, ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, ये टर्मिनेटर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेटर जो प्रोटीन है, एक्टिवेटर प्रोटीन जो है वो क्या होगा, एक्टिवेटर प्रोटीन बिकम प्रोटीन एक्टिव होगा। एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव होगा तो ये प्रमोटर के साथ में बाइंड करेगा, प्रमोटर के साथ में एपी बाइंड करेगा तो ये जीन ट्रांसक्राइब भी करेगा और ये जीन आगे ट्रांसलेट भी करेगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जीन ऑफ और जीन ऑन वाली सिचुएशन अगर आपको क्लियर होगी तो आगे आपको लैक ऑपेरॉन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो तरह के सिस्टम चलते हैं, एक होता है इंड्यूसिबल सिस्टम, एक होता है रिप्रेसिबल सिस्टम। ये बात आपको दिमाग में बैठानी है
रिप्रेसिबल सिस्टम क्या होता है, रिप्रेसिबल सिस्टम के अंदर जीन नॉर्मली ऑन होते हैं और जरूरत पड़ने पर वो ऑफ हो जाते हैं। उनमें अपन दो का रोल देख रहे हैं, एक अपन देख रहे हैं एक्टिवेटर प्रोटीन का रोल, एक अपन देख रहे हैं बेटा रिप्रेसर प्रोटीन का रोल। तो ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है, अब अपन देखेंगे प्लस आई के अंदर आपको ये चीज होगी, माइनस आई की बात करते हैं अब अपन, रोल ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, रोल ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन इन इंड्यूसिबल सिस्टम, ठीक है बेटा। इंड्यूसिबल सिस्टम के अंदर ही हम देख रहे हैं इसको भी माइनस आई। तो यहां पर अपन रोल देखने जा रहे हैं माइनस आई का, ये प्लस आई था, और यहां पे क्या होगा कि ये कोई जीन है, यहां पे अपन रोल ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन का देख रहे हैं। तो यहां पे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जीन्स क्या होंगी, ऑफ होंगी, और बाद में क्या होती हैं, इंड्यूस होने से ये ऑन होती हैं। तो यहाँ पे जब ऑफ होंगी तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव होगा, रिप्रेसर प्रोटीन क्या होगा बेटा, रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव होगा। अगर रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव होगा तो ये क्या होगा, प्रमोटर, ऑपरेटर, टर्मिनेटर, ये यहाँ पे प्रमोटर पे बाइंड कर जाएगा आरपी, और ये जीन जो है ये ना तो ट्रांसक्राइब करेगी और ना ही ये जीन ट्रांसलेट करेगी, ठीक है बेटा। तो ये जीन कैसी रहेगी, नॉर्मली ऑफ रहेगी। और यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे जब ये जीन ऑन होती है, जब ये बेटा जीन ऑन होती है तो इसमें क्या सिचुएशन होगी, यहाँ पे जब ये जीन ऑन होगी तो यहाँ पे ये आरपी है, ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, ये टर्मिनेटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जीन ही है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव होगा, रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव होगा। तो क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव है, रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव होने का मतलब है कि ये वाली जो जीन है ये ट्रांसक्राइब करेगी एंड ट्रांसलेट करेगी, ठीक है, अपना प्रोटीन बनाएगी, प्रमोटर पे बाइंड नहीं करेगी, जीन क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। दो तरह के सिस्टम, ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है बेटा, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अभी ओपेरोन के अंदर ये यूज आएगी, मैं आपसे पूछूंगा भी, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको माइंड में सेट रखना है, ठीक है, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखो नॉर्मली क्या होती है, एक जीन है वो ट्रांसक्राइब करती है, आरएनए बनाती है, देन ट्रांसलेट करती है और प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, ट्रांसलेट करती है और क्या करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि नॉर्मली जीन ऑफ है, नॉर्मली जीन ऑन है, मानो सपोज नॉर्मली जीन ऑन है और बाद में वो क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है, तो क्या हो गई, वो जीन रिप्रेस हो गई। अगर वो जीन रिप्रेस होती है तो क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन क्या होगा बेटा, एक्टिव होगा, और रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगा और उसको क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, ठीक है। अगर कोई जीन नॉर्मली ऑन है बाद में वो ऑफ होती है तो रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव होगा और उसको बाइंड कर देगा। एक्टिवेटर प्रोटीन का भी अपन रोल देख सकते हैं इसके अंदर कि एक्टिवेटर प्रोटीन का क्या रोल होगा। एक्टिवेटर प्रोटीन जब जीन ऑन है, जब एक्टिव रहता है, जब ऑफ होता है तो इनएक्टिव हो जाता है, यही रोल है। इसी तरीके से इंड्यूसिबल सिस्टम की बात करते हैं। इंड्यूसिबल सिस्टम का मतलब है अगर कोई जीन नॉर्मली क्या है, ऑफ है और उसको हमें ऑन करना है। अगर जीन नॉर्मली ऑफ है तो एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगा, एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगा, इनएक्टिव होगा, और एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगा, इनएक्टिव होगा, और रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव होगा, तभी तो वो बंद है। और जब वो ऑन होगी, रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव एंड एक्टिवेटर प्रोटीन बिकम एक्टिव एंड जीन विल शो योर, अपना एक्सप्रेशन शो करेगी। तो यहां तक आपको शायद बात क्लियर है। अब बेटा अपन बात करेंगे आगे का, अपन डिस्कशन करेंगे लैक ओपेरोन की। अपन बात करते हैं कि लैक ओपेरोन कैसा सिस्टम होता है, किस तरीके का सिस्टम होता है, इंड्यूसिबल सिस्टम है, नेगेटिव इंड्यूसिबल सिस्टम है, पॉजिटिव इंड्यूसिबल सिस्टम है, या फिर रिप्रेसिबल सिस्टम है, या फिर कैसा सिस्टम है। तो एक बार बेटा आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, अब अपन आगे डिस्कस करने जा रहे हैं लैक ओपेरोन के बारे में कि लैक ओपेरोन क्या होता है। लैक का मतलब क्या है, लैक का मतलब है लैक्टोज। लैक का मतलब क्या है बेटा, लैक्टोज ओपेरोन।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ये लैक्टोज ओपेरोन कैसा है, इंड्यूसिएबल है, रिप्रेसिएबल है, कैसा सिस्टम होता है। हम एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर इकोलाई सेल का हम एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास में एक इकोलाई की सेल है, ये कैसी है मेरे पास में, प्रोकैरियोट्स की एक इकोलाई की सेल है, ठीक है। इसको हम लैक्टोज मीडियम पे हमें ग्रो करवाना है, तो हम इसकी सिचुएशंस देख लेते हैं। ये बेटा यहाँ पे इस पे जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे अपन जीन्स देखते हैं, ये इसका डीएनए है, इसके डीएनए के ऊपर ये सीक्वेंस है, ये प्रमोटर है, यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन है जिसको आई से भी रिप्रेजेंट कर रखा है, इंड्यूसर एब्सेंट है, इंड्यूसर प्रेजेंट है, जो कि रिप्रेसर प्रोटीन ही बनाता है। आगे चलकर आई जीन जैसे ही ट्रांसक्राइब करेगा तो वो क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इसके आगे क्या है बेटा, प्रमोटर है, यहाँ पे ऑपरेटर है, इसके जस्ट आगे क्या है, जेड है, वाई और ए, ये 3 जीन्स प्रेजेंट है, काफी सारे जीन्स का ये सीक्वेंस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मली सिचुएशन क्या है, यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन जो है, रिप्रेसर प्रोटीन क्या है बेटा, यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन जो है REP, रिप्रेसर, यहाँ पर रिप्रेसर जो प्रोटीन है वो क्या है, एक्टिव है। रिप्रेसर प्रोटीन क्या है बेटा, यहाँ पे एक्टिव है। अब ये जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा। ये कहाँ पे बाइंड कर रहा है, ऑपरेटर पे बाइंड कर गया, RP बाइंड एट ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है। तो ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम कैसा है कि यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो एक्टिव है, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है। अगर एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है बेटा यहाँ पर, तो ये बाइंड कर गया कहाँ पे, ऑपरेटर पे जाके, तो क्या ये जीन ट्रांसक्राइब करेंगे, यहाँ पे नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन। अगर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन। अगर mRNA ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन कहाँ से बनेगा बेटा, नहीं बनेगा। तो इन जीन्स का ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा और ना ही ट्रांसलेशन होगा। तो क्या बोल सकता हूं बेटा इस सिस्टम को मैं, ये कैसा सिस्टम है, यहाँ पे जीन्स क्या है, नॉर्मली यहाँ पर जीन्स नॉर्मली ऑफ है, जीन्स नॉर्मली ऑफ है, और हमें क्या करवाना है, इन जीन्स को ऑन करवाना है, हमें क्या करवाना है, इन जीन्स को ऑन करवाना है, ठीक है। अब इन जीन्स को हमें ऑन करवाना है, तो नॉर्मली जीन्स क्या है, यहाँ पे जीन्स यहाँ पर ऑफ है, और हमें क्या करवाना है, इसे ऑन करवाना है। तो ये सिस्टम कैसा है बेटा, इंड्यूसिएबल सिस्टम है, इंड्यूसिएबल सिस्टम है। और कैसा सिस्टम है इंड्यूसिएबल में भी, -I, -I का मतलब क्या है, रोल ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन इन इंड्यूसिएबल सिस्टम, -I है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, यहाँ पे एक्टिव है, रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव है, रिप्रेसर प्रोटीन क्या है बेटा, यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव है, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन अब यहाँ पे क्या है, एक्टिव है, तो यहाँ पे क्या नहीं बनेगा, ये जीन्स ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे। ये जीन्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, Y जो है, Z जो है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। एंड Y फॉर परमिएज एंड A फॉर ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। ये जो तीनों जीन्स हैं, ये जो जीन्स हैं, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ये ट्रांसक्राइब करने के बाद में ट्रांसलेट करके ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, ये परमिएज बनाता है, ये ट्रांसएसिटाइलेज बनाता है। तो जब जीन नॉर्मली ऑफ होगा तो क्या ये सब एक्सप्रेस करेंगे, सॉरी नहीं करेंगे। जब ये जीन यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर है तो क्या ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, नहीं करेंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, लैक्टोज मीडियम प्रोवाइड करेंगे, किसको, इस इकोलाई सेल को। ये एक इकोलाई सेल है यानी प्रोकैरियोटिक सेल है, इसे हमने क्या प्रोड्यूस किया, इसको हमने कैसा मीडियम प्रोवाइड किया बेटा, इस सेल को हमने कैसा मीडियम प्रोवाइड किया,
इस सेल को हमने यहाँ पे कैसा मीडियम प्रोवाइड किया, यहाँ पर बेटा यहाँ पे हमने इसको लैक्टोज मीडियम प्रोवाइड किया। तो क्या ये लैक्टोज को यूटिलाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि लैक्टोज को डायरेक्टली यूटिलाइज तो हो नहीं पाएगा। लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए इसे क्या चाहिए? बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को गैलेक्टोज प्लस एलोलैक्टोज के अंदर ब्रेक करेगा। किसके अंदर ब्रेक करेगा? गैलेक्टोज प्लस एलोलैक्टोज के अंदर ब्रेक करेगा। तो फिर गैलेक्टोज ग्लूकोज में होगा और ग्लूकोज को इकोलाई सेल ग्रो करेगी, यूटिलाइज करेगी और एनर्जी मिलती रहेगी उसको। लेकिन बेटा नॉर्मली वो नहीं कर पाएगी स्टार्टिंग में। अब इसको हमें ग्रो करवाना है, तो कैसे पॉसिबल है कि इस टाइम में ये ग्रो कर पाए? अब लैक्टोज सीधा अंदर भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए परमिएज जरूरी है। क्या जरूरी है बेटा? परमिएज। ठीक है, तो अब यहां से यहाँ पे क्या है? इंड्यूसर एब्सेंट है। यहाँ पे इंड्यूसर जो है वो क्या है? एब्सेंट है। इंड्यूसर क्या है? यहाँ पे एब्सेंट है। आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दिखा रखा है, इंड्यूसर एब्सेंट है, यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन है। इसका लॉजिक यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बेटा, आपको इसका कोई लॉजिक आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलता कि तो यहाँ पर तो इंड्यूसर एब्सेंट है, फिर इंड्यूसर प्रेजेंट कहाँ से होता है? हमने बेटा एक इकोलाई सेल को 24 घंटे के लिए हमने इसके अंदर डाल दिया, एक लैक्टोज मीडियम प्रोवाइड करवा दिया। तो वो लैक्टोज को यूटिलाइज कब करेगी? ये कंडीशनल है। देखो बेटा, अब मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। यहां पे रिप्रेसर प्रोटीन कहां पर बाइंडेड है? रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के ऊपर बाइंडेड है। ठीक है, तो यहां पे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंडेड है, तो क्या होगा? यहां पे मैं एक ऐसा वर्ड यूज करने जा रहा हूं, बहुत ही सस्पेंशियल है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। यहां पे रिप्रेसर प्रोटीन कहां बाइंडेड है? ऑपरेटर के ऊपर बाइंडेड है। क्या किसी भी एंजाइम की हमारी बॉडी के अंदर 100% एफिनिटी होगी? क्या 100% एफिनिटी के साथ में क्या ये बाइंड कर पाएगा? क्या 100% एफिनिटी के साथ में रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर के साथ में बाइंडेड रहेगा? बिल्कुल नहीं। कभी लीकी ट्रांसक्रिप्शन होगा। लीकी ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि एक बार थोड़ा सा भी ऐसे हुआ, जैसे ही ये थोड़ा सा ऐसे होगा, थोड़ा सा भी रिप्रेसर प्रोटीन हटेगा, जैसे ही बेटा यहां से थोड़ा सा भी एक सेकंड के लिए भी रिप्रेसर प्रोटीन यहां से रिमूव होता है। ठीक है, तो यहां पे एक लॉजिक लिखने जा रहा हूं, रिप्रेसर प्रोटीन हैव नॉट 100% एफिनिटी, हैव नॉट 100% एफिनिटी with affinity to binding with operator, कि इसकी 100% एफिनिटी नहीं होती कि ये ऑपरेटर के साथ में 100% बाइंडेड रहे। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे इसके साथ में 100% बाइंडेड नहीं होगा। तो 100% जैसे ही ये 0.1 सेकेंड के लिए भी अगर ये यहाँ से ओपन होता है, जैसे ही ये 0.1 सेकेंड के लिए भी बेटा यहां से ओपन होगा, तो ये हमारा डीएनए है इकोलाई सेल का। ये इकोलाई सेल का डीएनए है, ये प्रमोटर है और ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन है। और ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन जैसे ही यहां से ट्रांसक्राइब किया हुआ है और ये इसके साथ में बाइंडेड है बेटा, कहां पे? ऑपरेटर के साथ में। जैसे ही ये 0.1 सेकेंड के लिए यहां से ये रिमूव होगा, ये आरपी 0.1 सेकेंड के लिए यहां से रिमूव होगा, जैसे ही ये ऑपरेटर से रिमूव होगा तो क्या होगा? ये Z है, ये Y जीन है और ये A जीन है, तो ये क्या करेगा? ट्रांसक्राइब करेगा और ये भी ट्रांसक्राइब करेगा और ये भी ट्रांसक्राइब करेगा। जैसे ही ये ट्रांसक्राइब करेगा तो ये क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज। और जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना, बीटा गैलेक्टोसाइड बनेगा, ये परमिएज बनाएगा, ये परमिएज बनाएगा। परमिएज आर द चैनल्स, ये परमिएज चैनल्स हैं जो कि यहाँ से ये क्या है? परमिएज है। और परमिएज बेटा क्या करेगा? परमिएज की हेल्प से लैक्टोज जो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया था, ये लैक्टोज अंदर एंट्री ले लेगा। और जैसे ही बेटा ये लैक्टोज यहाँ पे अंदर एंट्री लेगा, लैक्टोज एंट्री लेगा, लैक्टोज के एंट्री लेते ही यहाँ पे कौन आएगा इसके साथ में? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैल लिख रहा हूं मैं इसको, GAL, बीटा गैलेक्टोसाइडेज आएगा और इसको गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज के अंदर
गैलेक्टोज प्लस एलो लैक्टोज के अंदर ब्रेक करेगा, एलो लैक्टोज में ब्रेक कर देगा। ग्लूकोज प्लस एलो लैक्टोज के, गैलेक्टोज प्लस एलो लैक्टोज में ब्रेक किया, और ये वाला जो बेटा एलो लैक्टोज है, ये एलो लैक्टोज किसके साथ में बाइंड हो जाएगा, यहाँ पर मैं ये दूसरे कलर पेन से बना रहा हूं, ये जो एलो लैक्टोज है यहाँ पे, जस्ट ए सेकेंड, ये जो बेटा एलो लैक्टोज है, ये एलो लैक्टोज जो यहाँ पे बना है, ये एलो लैक्टोज इसके साथ में बाइंड हो जाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में कौन बाइंड हो गया, एलो लैक्टोज। अब इस रिप्रेसर प्रोटीन को ये बाइंड नहीं होने देगा ऑपरेटर पे, और ये जीन जो है कंटिन्यूअसली क्या करेगी बेटा, ट्रांसक्राइब करेगी। ये जीन कंटिन्यूअसली क्या करेगी, ट्रांसक्राइब करेगी, ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगी, ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगी, ये जीन फिर क्या बनाएगी, ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगी। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, ये लैक्टोज को, ये क्या करेगा बेटा, लैक्टोज को किसमें ब्रेक करता है, लैक्टोज को ये ब्रेक करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज गैलेक्टोज, गैलेक्टोज और एलो लैक्टोज के अंदर ब्रेक करता है, और ये गैलेक्टोज फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और सेल को क्या मिलने लग गई, सेल को एनर्जी, कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेल को एनर्जी मिलती रहेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इसको हम बोलते हैं लीकी ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे लीकी ट्रांसक्रिप्शन हुआ। लीकी ट्रांसक्रिप्शन किसकी वजह से होता है, लीकी ट्रांसक्रिप्शन होता है कि इसकी 100% एफिनिटी नहीं होती, और यहाँ पे फिर पॉलीमरेज आता है और इनको ट्रांसक्राइब करता है। इसके साथ में फिर कौन आएगा, पॉलीमरेज आएगा। ये कौन है बेटा, पॉलीमरेज है, और पॉलीमरेज आएगा, इसको ट्रांसक्राइब करेगा और ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा देन ट्रांसलेट करेगा। तो यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार मैं इसको फिर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, लैक ओपेरोन, लैक्टोज ओपेरोन, ये नॉर्मली इसके जो जीन्स हैं वो नॉर्मली ऑफ रहते हैं। जब ये ऑन होता है, ऑन किस सिचुएशन में होगा, जब ये ऑन कब होगा, जब ये ऑफ रहेगा, तो ये क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर के साथ में बाइंडेड रहता है। रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ पे बाइंडेड है बेटा, ऑपरेटर के साथ में रिप्रेसर प्रोटीन बाइंडेड है। अब ऑपरेटर के साथ में रिप्रेसर प्रोटीन बाइंडेड है, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूसिबल सिस्टम है। ये नेगेटिव इंड्यूसिबल सिस्टम का मतलब रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर एक्टिव है। एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ बाइंड कर रखा है, ऑपरेटर पे, ऑपरेटर पे बाइंड कर रखा है। तो इससे आगे की जो जीन्स है वो ट्रांसक्राइब, वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अब इसको हम लैक्टोज मीडियम में ले जाते हैं, तो वो लैक्टोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी जीन्स क्या है, अभी एक्टिवेट नहीं है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन रहा। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन रहा तो गैलेक्टोज जो आपका लैक्टोज है उसका ब्रेकडाउन नहीं हो रहा। लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा गैलेक्टोज प्लस एलो लैक्टोज के अंदर, तो वो यूज नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज आता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जैसे ही लीकी ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो क्या होगा, हमने एक सेल को उठा के पटक दिया किसके अंदर, लैक्टोज मीडियम के अंदर। लैक्टोज मीडियम में पटका तो काफी देर तक वो रही, लेकिन जैसे ही 0.1 सेकंड के लिए भी ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से रिमूव होगा, 0.1 सेकंड के लिए भी ये ऑपरेटर से रिमूव हुआ। रिमूव होने के साथ में जैसे ही बेटा ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां से हटा, और हटने के साथ में ही क्या होगा, जैसे ये हटा तो ये सारे जीन ट्रांसक्राइब कर जाएंगे। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, परमिएज बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा, और यहाँ से लैक्टोज क्या है, अंदर आ जाएगा। ये बात मेरी फिर से सुन लेना, यहाँ से लैक्टोज अंदर आएगा परमिएज की हेल्प से, और यहाँ पे ये परमिएज क्या कर रहा है, चैनल्स के ट्रांसपोर्टर्स बना रहा है। ये क्या है, परमिएज क्या बना रहा है, ये ट्रांसपोर्टर है, किसके, लैक्टोज के, ट्रांसपोर्टर बोलते हैं इनको। ठीक है बेटा, ये लैक्टोज की एंट्री अंदर की साइड में करवा देगा, और यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रांसक्राइब होगा। अब क्या हुआ, जैसे ही ये ट्रांसक्राइब किया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने लैक्टोज को गैलेक्टोज प्लस एलो लैक्टोज के अंदर ब्रेक किया, गैलेक्टोज प्लस एलो लैक्टोज में ब्रेक किया। एलो लैक्टोज किसके साथ में जाकर बाइंड करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में। अब इसको बाइंड होने ही नहीं देगा ऑपरेटर के साथ में, और प्रमोटर के ऊपर पॉलीमरेज आएगा और धनाधन इसको क्या करेगा बेटा, रेप्लिकेट करवाएगा, ट्रांसक्राइब करवाएगा और ट्रांसलेट करवाएगा, और इनका दमादम किसका फॉर्मेशन होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का होगा, परमिएज का होगा और ट्रांस एसिटाइलेज का होगा। और ये फिर यहाँ पे पॉजिटिव सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो गया बेटा, रिप्रेसर प्रोटीन बिकम इनएक्टिव। किसने किया, एलो लैक्टोज के अंदर। अब पहले जीन ऑफ थी, यहाँ पर जीन क्या थी,
ऑफ थी, लेकिन फिर जीन क्या हो गई बेटा, ऑन हो गई, फिर जीन क्या हो गई, ऑन हो गई। तो कैसा सिस्टम है, इंड्यूसिएबल सिस्टम है। कैसा इंड्यूसिएबल है, नेगेटिव इंड्यूसिएबल है। नेगेटिव का मतलब क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव है। रिप्रेसर प्रोटीन यहां पर क्या है बेटा, एक्टिव है। आई बात समझ में। तो ये तो हमारे एग्जाम्पल हुआ, इसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, इंड्यूसिएबल सिस्टम, नेगेटिव इंड्यूसिएबल सिस्टम। ओके, तो ऐसे ही आपके एनसीईआरटी में काफी कंफ्यूजिंग दे रखा है, अब आपको एनसीईआरटी इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, आई जीन से रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ पे इंड्यूसर एब्सेंट दिखा रखा है और यहाँ पर इंड्यूसर प्रेजेंट दिखा रखा है। एनसीईआरटी में इंड्यूसर प्रेजेंट है। इंड्यूसर प्रेजेंट होना, इंड्यूसर का काम कौन कर रहा है, एलोलैक्टोज कर रहा है, और ये किस वजह से इसका लॉजिक नहीं मिलेगा 101%। ठीक है बेटा, तो ये मैं बता रहा हूँ, repressor protein have not 100% affinity to binding with operator। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। देन अपन बात करते हैं ट्रिप्टोफान ओपेरॉन की।